वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं और हेल्थ के प्रति जागरूक रहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको निरंतर हेल्थ रिलेटेड बहुत ही उपयोगी वीडियोज़ मिलते रहेंगे। इस वीडियो में बात करेंगे, इस वीडियो का टॉपिक है आँखों की बहुत ही आम सी बीमारी, कॉमन सी बीमारी, कंजक्टिवाइटिस, जिसको कि पिंक आई भी कहते हैं, गुलाबी आँखें। पिंक आई क्या है? तो ये आँखों में एक क्लियर टिश्यू होती है जिसको कि कंजक्टिवा कहते हैं। इसका जो इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सूजन हो जाती है, और इस लेयर को ये लेयर काफ़ी थिन, पतला और क्लियर होता है, जो कि आपके आँखों के उजला वाला जो हिस्सा है, वाइट वाला जो पार्ट है, उसको कवर करता है कंजक्टिवा। और आपके जो आईलिड्स हैं उसको उसको लाइनिंग करता है। तो इसमें जो है सूजन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, और जिसकी वजह से ये जो है आँख पीला गुलाबी नज़र आता है, जिसको कि पिंक आई कहते हैं। तो ये एक किस्म का ये इन्फेक्शन हो गया। अब इसके बात करेंगे कि मुख्य जो कारण कौन कौन से हैं, ये क्यों होता है। तो सबसे बड़ा मेजर कारण है वायरस की वजह से। तो ये सबसे मेजर कारण है कि ये वायरल है, आंखों में वायरस की इन्फेक्शन हो जाती है, और ये हाईली कॉन्टेजियस होता है। एक से दूसरे व्यक्ति में तुरंत पहुंच जाता है और दूसरे को भी संक्रमित कर देता है। बैक्टीरियल इन्फ्लेमेशन भी होता है, बैक्टीरिया से भी ये प्रॉब्लम होती है, और ये भी कॉन्टेजियस होता है, दूसरे को तुरंत ये पहुंच सकता है, हो सकता है साथ वाले व्यक्ति को भी तुरंत पकड़ लेता है। एलर्जी की वजह से भी ये होता है, लेकिन एलर्जी की वजह से ये कॉन्टेजियस नहीं होता और दूसरों में नहीं फैलता। ये पोलन, जो कि पौधों के पोलन ग्रेन से, डस्ट वगैरह से एलर्जी होती है, उसकी वजह से भी ये होता है। और इसके अलावा इरिटेंट्स की वजह से भी ये होता है, जैसे कि धुआं हो, क्लोरीन हो, या केमिकल्स की वजह से ये कंजक्टिवाइटिस होता है। जो आंखों का जो उजला पार्ट है उस पर एक पतली लेयर होती है, पहले भी बात कर चुके हैं, जिसमें कि इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सूजन हो जाती है, और जिसकी वजह से पूरा आँख जो है वो गुलाबी नजर आता है, पिंक आई, इसे ही कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। अब इसके जो टिपिकल जो सिम्टॉम्स क्या हैं, लक्षण क्या हैं, तो आँख आँख बिल्कुल लाल या फिर पिंक दिखता है, गुलाबी दिखता है या लाल दिखता है। आँखों में काफ़ी ज़्यादा खुजली होती है, इचिंग होती है। इसके अलावा खुजली के अलावा एक प्रॉब्लम होती है कि काफ़ी जलन हो सकती है, बर्निंग जैसा सेंसेशन हो सकता है, और आंखों से वाटरी पानी का डिस्चार्ज होता रहता है, या फिर थिक सा डिस्चार्ज हो सकता है, जो कि पीला या ग्रीन, पीला या हरा किस्म का होता है। जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो तब ये जो डिस्चार्ज है पीला या हरा होता है, ये थिक डिस्चार्ज होता है। इसके अलावा जो आईलिड्स हैं, पपन जो पलके हैं, उस पर क्रस्ट हो सकते हैं, और स्पेशली ये सोने के बाद हो, जब आप जगते हैं तब ये दिखाई देता है। इसके अलावा लाइट से काफ़ी सेंसिटिविटी हो जाती है, लाइट बर्दाश्त नहीं होता, प्रकाश बर्दाश्त नहीं होता, और ऐसा लगता है कि आपकी आंखों में कुछ अटका हुआ है, कुछ पड़ा हुआ है। तो ये सारे लक्षण हो गए कंजक्टिवाइटिस के। अब बात है कि ऐसी स्थिति में हमें करना क्या चाहिए। तो करना ये चाहिए कि अपनी आँखों को क्लीन रखें, साफ़ सुथरा रखें। इसको जो भी डिस्चार्ज हो रहा है आँखों से, जो भी निकल रहा है, उसको जेंटली पोंछ दें, साफ कपड़े से, मेडिकेटेड क्लॉथ से, या फिर डैम्प गीले क्लॉथ से पोंछ लें, साफ़ कर लें। आँखों को साफ़ रखें, जो भी डिस्चार्ज हो रहा है उसको अच्छे से पोंछ लें। अपनी आँखों को बार बार छूने से और रबिंग करने से बचें, ना करें, उसे रगड़े नहीं, टच मत करें ज़्यादातर। अपने हाथों को अच्छे से वॉश करें, फ्रिक्वेंटली बार बार वॉश करें, ताकि ये बीमारी और भी लोगों में ना फैले। इसके अलावा अपने टॉवेल को, जो आपका तकिया है, तौलिया है, और कॉस्मेटिक्स को दूसरे से शेयर ना करें, क्योंकि ये बहुत कंटेजियस बीमारी होती है। और कॉन्टैक्ट लेंसेज अगर आप यूज़ करते हैं तो उसको निकाल दें, उसको ना पहने जब तक कि ये प्रॉब्लम दूर नहीं होती है, अनटिल जब तक कि ये कंजक्टिवाइटिस क्लियर नहीं होता। अब इसका इलाज क्या होता है?
तो इलाज ये है कि अगर वायरस की वजह से वो वायरल हो तो ये 1 से 2 सप्ताह में खुद ही क्लियर हो जाता है, खुद ही ये ठीक हो जाता है। अगर बैक्टीरिया की वजह से हो तो आपको एंटीबायोटिक की आई ड्रॉप्स की ज़रूरत पड़ती है या फिर मलहम ऑइंटमेंट की ज़रूरत पड़ती है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को मारता है। अगर एलर्जी की वजह से हो तो एंटी हिस्टामाइन या फिर एंटी एलर्जिक आई ड्रॉप्स काफ़ी मददगार होते हैं। और इरिटेंट्स की वजह से हो तो अपनी आंखों को अच्छे से फ्लश करें, धोएं, और किसी प्रकार का जो ट्रिगर है, स्मोक केमिकल्स वगैरह है, उसको अवॉइड करें। तो ये सारा ट्रीटमेंट का पहलू हो गया। तो कब हमें एक डॉक्टर से दिखाना चाहिए, मिलना चाहिए? अगर आंखों में काफ़ी तेज दर्द है, पेन है, और लाइट से सेंसिटिविटी बनी हुई है, प्रकाश किसी प्रकार का बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तब हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर आपका विज़न ब्लर्ड है, धुंधली विज़न हो गई है, धुंधला दिखाई दे रहा है, या फिर विज़न घटा हुआ दिखाई दे रहा है, आपको कम दिख रहा है, तब भी हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर आपके जो लक्षण हैं वो 1 सप्ताह से ज़्यादा समय से बने हुए हैं, प्रॉब्लम बनी हुई है, तब भी हमें डॉक्टर से दिखाना चाहिए। इसके अलावा न्यूबॉर्न, अगर नवजात शिशु है, या फिर ऐसे लोग जिनकी इम्यूनिटी काफ़ी कमज़ोर है, उन्हें भी डॉक्टर से मिलना चाहिए। और आपकी आंखों से अगर काफ़ी थिक किस्म का, मोटे किस्म का हैवी डिस्चार्ज हो रहा है, और साथ ही आपका आंख में स्वेलिंग भी है, फूला भी हुआ है सिग्निफिकेंटली, तब आपको डॉक्टर से अवश्य कंसल्ट करना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही, और ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियोस के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।